हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ एन के झा एंड यू वाचिंग प्ले विथ केमिस्ट्री। आज आप लोग के सामने जो है हम बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं। इसमें क्या है ना कि हम बहुत जल्दी बहुत फास्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को देखेंगे। और इसमें रिएक्शन को कैसे देखेंगे, कोई मैकेनिज्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ अप्रोच लेंगे, सही अप्रोच लेंगे और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, जो देखना है वो रिएजेंट को देखना है। रिएजेंट देखेंगे और उसका फंक्शन देखेंगे, उस बिहाफ पे किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा और किस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम अभी इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ रिएजेंट देखेंगे, उसका फंक्शन क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। मतलब रिएजेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको गौर से देखिएगा, ईमानदारी के साथ देखिएगा और देखना आप लोग को बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन इससे मिल जाएगा, इसलिए इसको गौर से देखो। और वही हम रिएजेंट लिए हैं जो आपका बोर्ड के लिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, उसी रिएजेंट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो सभी लोग बढ़िया से इसको गौर से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फास्ट ऑर्गेनिक रिएजेंट। बहुत तेज़ी से इसको हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल प्ले विथ केमिस्ट्री को जरूर, प्ले विथ केमिस्ट्री बाय एन के झा सर्च करें और उसको जाके सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी के बटन को जो है ना जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जो कुछ भी वीडियो डालेंगे अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो ये मेरा चैनल है प्ले विथ केमिस्ट्री, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला रिएजेंट जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है, पहला रिएजेंट क्या है भाई, NaOHCaO। NaOHCaO, इसका नाम है क्या, सोडा लाइम। इसका नाम क्या है, सोडा लाइम। NaOHCaO, इसका नाम है सोडा लाइम। इसका फंक्शन क्या होता है, -CO2, मतलब निकलता क्या है, CO2। प्रोसेस का नाम क्या होता है, डीकार्बोजिलेशन। अब कोई भी ऐसा रिएक्शन हमको दिया रहेगा जिससे हमको क्या करना है, CO2 निकालना है। जैसे एग्जाम्पल, पॉट्स का मतलब होता है, प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट। ठीक है, पहला बात करते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, CH3COOH, ये दे दिया भाई। अब जब ये क्वेश्चन दे दिया है तो कहता है कि अगर हम इसका किसके साथ भाई, इसका अगर हम रिएजेंट लेते हैं NaOHCaO, भाई इसका फंक्शन क्या होता है, आप लोग को पता है कि रिएजेंट NaOHCaO रहेगा, सोडा लाइम। इसका फंक्शन होता है -CO2, प्रोसेस का नाम कहलाता है डीकार्बोजाइलेशन। मतलब क्या, यहां से CO2 निकल जाएगा। चलो भाई निकालते हैं, यहां से CO2 निकाल दो, बचा कौन, H, बन गया क्या, CH4, मीथेन बन गया। ऐसा ऐसा सिंपल क्वेश्चन आपको आएगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे अगर हमारे पास देगा क्या, CH3, यहां CH, यहां पे जोड़ देते हैं क्या, COOH, यहां पे क्या करते हैं, CH3। अब फिर अगेन हम क्या करते हैं, रिएजेंट लेते हैं। रिएजेंट कौन लेते हैं, फिर वही रिएजेंट लेते हैं, कौन सा भाई, सेम रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। काम क्या करता है, CO2 निकाल देगा, यहां से CO2 निकाल देगा, ये H बच रहा है जो इसके साथ चिपक जाएगा। क्या बनेगा भाई, यहां पे CH3, यहां बनेगा क्या, CH2, और यहां पे क्या बन जाएगा, CH3। अगेन थर्ड में आ जाओ। अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, अगर हम यहां पे लेते हैं क्या, CO2H, इस तरह से दे दिया जाए, और सेम यहां पे क्या करते हैं, हम रिएजेंट लेते हैं, कौन सा रिएजेंट भाई, NaOHCaO, इसका नाम क्या है, सोडा लाइम। ठीक है, अब यहां से काम क्या करता है, ये CO2 को निकाल देगा। जब CO2 को निकालेगा तो H बच रहा है, यहां पे H लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो ना लिखो। और कोई बच्चा यहां पे H छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे, अंडरस्टूड है कि वहां H होगा ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ डीकार्बोजिलेशन का रिएजेंट था। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करना है, जब भी आपको सोडा लाइम देगा आप CO2 को निकाल देना। प्रोसेस का नाम प्रोसेस से हमको नहीं मतलब है, हमको देगा क्या कि इस रिएक्शन का जो है प्रोडक्ट बताओ। ये रिएक्शन दे दिया, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो भाई प्रोडक्ट सिंपल सा है, CO2 निकलता है, बस सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये रिएजेंट रहा और इसका ये फंक्शन रहा। नेक्स्ट रिएजेंट आते हैं। अगर आपके पास एक्वस KOH रहेगा, एक्वस NaOH रहेगा, ये Ag2O मॉइस्ट रहेगा। अच्छा, एक्वस के जगह पे कभी कभी आपको इस तरह से इस्तेमाल कर लेगा, NaOH ऑब्लिक क्या, HOH। अरे एक्वस का मतलब क्या होता है, या KOH ऑब्लिक क्या HOH। मतलब क्या है भाई, अगर एक्वस KOH रहेगा, NaOH रहेगा, ठीक है, या Ag2O मॉइस्ट रहेगा। ठीक है, कभी कभी तो आप HOH हाइड्रोलाइसिस कर दो, तब भी वो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जितना भी हैलोजन है उसको रिप्लेस करके OH चिपक जाएगा। मतलब +OH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, NSR रिएक्शन।
जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हमारे सामने एग्जाम्पल लिया जाए तो हम कैसे लेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे लेते हैं क्या CH3, यहाँ लेते हैं क्या CH2 और यहाँ लेते हैं Cl। चलो भाई हम डालते हैं क्या एक्वस KOH। एक्वस KOH का फंक्शन क्या होता है, एक्वस KOH क्या करता है, जितना भी हैलोजन है उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 OH, सिंपल सा बात है। जैसे अगर हम दूसरा देखें, दूसरा किस तरह से भाई, CH2 यहाँ पे लेते हैं क्या OH, सॉरी CH2 यहाँ ले लेते हैं क्या Cl, फिर अगेन यहाँ CH2 और यहाँ लेते हैं Cl, ठीक है। एक्वस KOH का इस्तेमाल कर देते हैं, कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई CH2, यहाँ भी हो जाएगा OH, यहाँ लेते हैं क्या CH2, यहाँ भी हो जाएगा OH, सिंपल सा बात है। अगर थर्ड में आ जाएं इस तरह से भी रहेगा CH2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl, फिर अगेन CH2, यहाँ पे क्या है Cl। अगर हम एक्वस KOH का इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा भाई CH2, यहाँ भी क्या हो जाएगा OH, फिर अगेन बीच में आएंगे CH, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा OH, फिर अगेन आएंगे क्या CH2, यहाँ पे भी हो जाएगा OH। एक बात आप लोग मंत्र बना के रखना, दिमाग में एक बात मंत्र बना के रखना है आपको। क्या मंत्र बना के रखना है कि मंत्र में ध्यान रखिएगा, मंत्र में लिख देते हैं यहाँ पे कि अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आता है तो अपने आप वाटर निकल जाएगा। अब इतना ही समझो, अभी एक कार्बन पे अगर 2 OH आएगा तो अपने आप वाटर निकल जाएगा, अगर 3 OH आएगा तो किसी 2 से वाटर निकल जाएगा, इतना दिमाग में रखना। तो मंत्र में क्या है कि अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आता है, ठीक है, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप। ये निकल गया वाटर, जब वाटर जब निकल जाएगा तो क्या बनेगा भाई C≡O, इस तरह से। और अगर एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप आता है इस तरह से, तो किसी 2 से आप वाटर निकाल दो। चलो भाई किसी 2 से वाटर निकाल देते हैं, यहां से वाटर निकाल दिए। जब वाटर निकाले तो क्या बन गया C, यहां पे OH, यहां पे O, मतलब ये बन गया COOH। कितना अच्छा बात है। तो देखो एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस पे एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन लेके हम देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो भाई अब आइए, अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज करते हैं यहां पे दे दिया जाए, यहां पे दे दिया जाए इस तरह से CH3, एक मिनट, हाँ चलिए, अगर आपके सामने यहां पे दे दिया जाए क्या CH3, ठीक है, फिर देता है क्या CH, यहां Cl, यहाँ Cl, इस तरह से दे दिया जाए। और इसका अगर हम करते हैं किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, तो एक्वस KOH क्या करेगा भाई, क्या फंक्शन होता है CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। और आपको पता है एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाएगा तो वाटर निकल जाएगा। यहाँ से निकल गया -H2O, जब निकला तो क्या बना CH3, यहाँ पे क्या CH और यहाँ O आ जाएगा। इसी को अपन लिख सकते हैं क्या CH3CHO। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, इसका नाम क्या है एसिटल्डिहाइड। जैसे अगर कभी कभी आपको एग्जाम्पल में इस तरह से लेगा C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अगर हम करते क्या है, एक्वस NaOH के साथ करवा दो, एक्वस NaOH के साथ करवाते हैं A बनता है, और इसका डिकार्बोजिलेशन करवा देते हैं NaOH CaO के साथ करवाते हैं। चलो भाई तो B बनता है, कहेगा आइडेंटिफाई A एंड B। आइडेंटिफाई A एंड B कितना नंबर था, ये 3 नंबर था, इसको 4 बना लेते हैं, ये 4 नंबर हो गया और ये 5 नंबर हो गया, 5 नंबर। चलो भाई ए क्या बनेगा, तो ये आसानी से बोल सकते हैं एक्वस NaOH का काम क्या होता है, जितना भी हैलोजन है उसको रिप्लेस करके क्या चिपक जाएगा OH। चलो भाई यहाँ CH3, यहाँ C, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। अब जब 3 OH आता है तो क्या ये प्रोडक्ट सही है, बोलेंगे नहीं। हम जानते हैं कि अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आएगा तो किसी वाटर निकल जाएगा, और अगर 3 OH ग्रुप आएगा तो किसी 2 से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 OH ग्रुप आया है, किसी 2 से वाटर का एलिमिनेशन कर दीजिए, किसी 2 से। चलो भाई वाटर का एलिमिनेशन कर दिए, वाटर का एलिमिनेशन कर दिए तो क्या बना, यहाँ पे जो बना वो बना CH3, यहाँ C, यहाँ पे OH, यहाँ O, इस तरह से बना। या इसको हम लिख सकते हैं ना क्या CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। अब ये एसिडिक एसिड बना तो B क्या बनेगा भाई, B तो आप जानते हैं डिकार्बोजिलेशन CO2 निकाल देगा, तो क्या बनेगा भाई यहाँ पे CH4, दूसरा में मीथेन बन जाएगा।
तो कितना प्यारा रिएजेंट है, कैसा भी क्वेश्चन देगा आराम से हम लोग इस तरह से इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। कभी भी दिया, अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं, ये लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, यहाँ पे Cl जोड़ दिया जाए और यहाँ पे करते हैं क्या कि आपको कहता है क्या है ना, Ag2O मॉइस्ट भी रहेगा तब भी उसका काम यही है, ड्राई में ईथर और मॉइस्ट में अल्कोहल। जब Ag2O ड्राई रहता है तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, तो मॉइस्ट में क्या हो जाएगा, अल्कोहल बनेगा। ये देखिए यहाँ पे OH जाके चिपक गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग जो आगे चल रहे हैं कुछ इसी प्रकार का रिएजेंट लेके काम करेंगे। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, कहीं कहीं मार्कोनिकॉफ को इस तरह से लिखा जाता है, कहीं कहीं मार्कोनिकॉफ को इस तरह से लिखा गया है। NCERT कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो दोनों हम लिख दिए हैं। हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल को MCR के नाम से जानेंगे। मार्कोनिकॉफ को हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर जो रिप्रेजेंट करेंगे वो MCR और एंटी मार्कोनिकॉफ को AMCR। ठीक है, चलिए, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हमारे पास जो होना चाहिए अल्कीन होना चाहिए अनसिमेट्रिकल। मार्कोनिकॉफ रूल मतलब अगर हम देखें यहाँ पे दोनों को हम बताते हैं। ठीक है, एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, MCR हम बताए हैं। MCR मतलब क्या, रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्कोनिकॉफ को। AMCR हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। AMCR समझने के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ में क्या कहता है कि हमारे पास जो होगा अल्कीन, जो होगा अल्कीन क्या होना चाहिए, जो अल्कीन हमारे पास होगा वो अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो होगा वो अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ में भी यही बात होगा, अल्कीन जो होना चाहिए वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अल्कीन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। दोनों में एक बात तो क्लियर हो गया कि अल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। दूसरा, अब यहां पे क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट्स, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूएंट्स वो जो होना चाहिए वो मस्ट भी कैसा ग्रुप, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप मस्ट भी कैसा ग्रुप, प्लस आई ग्रुप। लेकिन यहां पे जो होगा दूसरा में वो सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट यहां पे जो होगा वो मस्ट भी कैसा ग्रुप, माइनस आई ग्रुप। ठीक है, यहां पे प्लस आई ग्रुप और यहां पे कैसा ग्रुप, माइनस आई ग्रुप। ये कुछ बोला है, फिर सुनिएगा। मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में क्या बोले हैं, मार्कोनिकॉफ में ये बोले हैं कि अल्कीन जो होना चाहिए वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। एंटी मार्कोनिकॉफ में वही बोल रहे हैं, अल्कीन जो होना चाहिए वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या बोले हैं कि सब्स्टिट्यूएंट दोनों में अटैच जो होगा, सब्स्टिट्यूएंट हो या एक से ज़्यादा, एक हो या एक से ज़्यादा, सब्स्टिट्यूएंट हो या सब्स्टिट्यूएंट्स हो, हाँ, तो वो मस्ट भी, अगर मार्कोनिकॉफ है तो प्लस आई रहेगा और एंटी मार्कोनिकॉफ का बात करेंगे तो माइनस आई रहेगा। चलो देखो, अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया, CH2। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे देखो आप CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लेते हैं क्या, C2H5। ठीक है, अब देखिए यहां अगर हम बात करें, इसको देखो, इसको मिरर बना लेते हैं, क्या आधा पार्ट का इमेज आधा पार्ट बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसको अगर हम काट देते हैं, क्या आधा पार्ट का इमेज आधा पार्ट बन रहा है, नहीं बन रहा है। इधर C2H5 है, इधर CH3 है। इसका मतलब दोनों का दोनों जो है वो अनसिमेट्रिकल है, दोनों का दोनों जो है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है भाई, उसके बाद यहां देखिए ये भी कैसा ग्रुप है, ये भी क्या है, प्लस आई ग्रुप है। ये भी कैसा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। ये भी कैसा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। तो मार्कोनिकॉफ की कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, क्या, अल्कीन तो अनसिमेट्रिकल है और साथ में क्या है, दोनों का दोनों में आपको प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। चलो यहां पे देखते हैं, यहां पे आते हैं कुछ एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए यहां पे आकर देखिए आप एग्जांपल में, जैसे यहां ले लेते हैं क्या, COOH, यहां क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, या ले लेते हैं NO2, यहां पे क्या, CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करो, इस डबल बॉन्ड को क्या करो, कट करो। कट करने के बाद देखो तो क्या आधा का इमेज आधा पार्ट बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या इसको कट कर रहे हैं या मिरर बना लेते हैं तो क्या इसका इमेज ये बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसका मतलब दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों यहां से क्लियर हो गया कि ये अनसिमेट्रिकल है, ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, दोनों का दोनों अनसिमेट्रिकल है। अब आप देखो अगला बात, अगला क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है
वो कैसा ग्रुप है, डबली बॉन्डेड से अटैच जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसा है, मस्ट भी कैसा ग्रुप, माइनस आई। ये भी कैसा ग्रुप है, माइनस है। यहाँ पे ये कैसा ग्रुप था, ये प्लस आई था। यहाँ पे भी क्या था, इधर भी प्लस आई था, यहाँ भी क्या था, प्लस आई था। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का कंडीशन आप समझ गए कि दोनों में अल्कीन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, बिल्कुल है। उसके बाद क्या होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ देखिए एक लगा था तो सब्स्टिट्यूएंट, एक से ज़्यादा लगा है तो क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स। मस्ट भी कैसा ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, किस में, मार्कोनिकॉफ में। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या है, मस्ट भी कैसा ग्रुप, माइनस आई ग्रुप। तब मार्कोनिकॉफ कहता क्या है, देखिए रिएजेंट का दो पार्ट, रिएजेंट बोले तो अटैकिंग एजेंट, रिएजेंट्स का दो पार्ट, एक होगा क्या निगेटिव पार्ट और एक होगा क्या पॉजिटिव पार्ट। एक होगा क्या, पॉजिटिव पार्ट। रिएजेंट का दो पार्ट, एक निगेटिव पार्ट, दूसरा क्या, पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहां पे मिनिमम हाइड्रोजन हो। फिर सुनिएगा, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पे मिनिमम हाइड्रोजन हो, एंड रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पे मैक्सिमम हाइड्रोजन हो। क्लियर है? फिर से सुनिएगा, मार्कोनिकॉफ में क्या कहता है कि अगर अल्कीन अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि निगेटिव रिएजेंट का निगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां मिनिमम हाइड्रोजन हो, एंड पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पे मैक्सिमम हाइड्रोजन हो। अब यही एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है, मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या कहेगा कि निगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पे मैक्सिमम हाइड्रोजन हो, एंड पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पे मिनिमम हाइड्रोजन हो। यहां देखिए निगेटिव पार्ट मिनिमम के पास, यहां पे निगेटिव पार्ट कहां जाएगा, मैक्सिमम के पास। सो यहां पे हम लोग कहेंगे कि रिएजेंट का जो है दो पार्ट, रिएजेंट का दो पार्ट, एक जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव पार्ट, एंड दूसरा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव पार्ट। एक निगेटिव पार्ट, दूसरा पॉजिटिव पार्ट। निगेटिव पार्ट कहां जाएगा, निगेटिव पार्ट इस एंटी मार्कोनिकॉफ में मैक्सिमम हाइड्रोजन के पास, एंड पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, पॉजिटिव पार्ट जो जाएगा वो मिनिमम हाइड्रोजन के पास। बहुत सुंदर, मिनिमम हाइड्रोजन के पास। ठीक है, तो इतना ही दिमाग में रखना है। मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट मिनिमम हाइड्रोजन उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास मिनिमम हाइड्रोजन हो, और एंटी मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट मैक्सिमम के पास जाएगा। अभी देखो, जैसे कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, आ जाओ भाई। अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का कंडीशन दे दिया जाए, या एग्जाम्पल लेते हैं CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है CH2। अगर हम इसका रिएजेंट लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन से, जब ये टूटेगा तो E+ और क्या Nu-, ये हो गया भाई। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अब आओ भाई, ये तो क्या कर रहा है, अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल है। हाँ, उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कैसा ग्रुप है, +I ग्रुप है। तब कहता है क्या लगेगा, तब आपको फॉलो करेगा MCR, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में क्या कहता है भाई, मार्कोनिकॉफ में कहता है कि अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल है और सब्स्टिट्यूएंट जो आपको अल्कीन के साथ अटैच है अगर वो +I ग्रुप है, तो निगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का है उस, देखो डबली बॉन्डेड कार्बन तो ये भी हो गया, डबली बॉन्डेड कार्बन ये भी हो गया, तो कहता है निगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन हो, एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो। यही तो बात बोला है। तो क्या बन गया भाई, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल का बात करेंगे तो देखिए ये IIT 2006 में पूछा हुआ है। क्या है भाई, क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ CH2, इसका करवाते हैं किसके साथ, NOCl के साथ। भाई NOCl जब टूटता है तो NO + Cl-। अब आपको पता है कि अल्कीन अनसिमेट्रिकल है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़ा हुआ है वो कैसा ग्रुप है, +I ग्रुप है। तब कहता है मार्कोनिकॉफ कि निगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो, एंड पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो। सो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ हो गया CH, यहाँ पे आएगा क्या यहाँ Cl आएगा, Cl निगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NO पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो,
अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल करें, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे CH3, फिर अगेन CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ पे क्या CH3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका HBr से करवा देते हैं भाई। HBr से करवाते हैं H+, फिर क्या हो गया Br-। अब देखो अल्कीन तो भाई अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, बिल्कुल अनसिमेट्रिकल है, इधर सॉरी सिमेट्रिकल दिख रहा है, यहाँ पे इसको अनसिमेट्रिकल बना लेते हैं पहले। ये कर लिए C2H5, चलो अब अनसिमेट्रिकल हो गया। अब कहता है कि अल्कीन तो अनसिमेट्रिकल दिख रहा है बिल्कुल। अब निगेटिव पार्ट को लेके गए, जा निगेटिव पार्ट, यहाँ भी हाइड्रोजन सेम, यहाँ भी हाइड्रोजन सेम, यहाँ भी गए सेम, यहाँ भी गए सेम। अब किसके पास जाएगा, यहाँ पंगा हो गया। जब ऐसा पंगा हो जाए ना तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है ना, टेक्निकल ढंग से बनाएंगे इसको ट्रिक से बना देंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। देखिए जब भी ऐसा कोई पंगा हो, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से लगा देना। देखो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ना, ट्रिक से, है ना, टेक्निक से कैसे बनाएंगे देख लीजिए। अगर कभी भी ऐसा हो तो गौर करें, यहाँ पे ये भी आपको पता है, ये भी कैसा ग्रुप है, ये भी आपको पता है +I ग्रुप है, ठीक है। ये भी आपको पता है कैसा ग्रुप है, ये भी आपको +I ग्रुप है, ठीक है। अब इसका +I पावर जो C2H5 का होता है, ये +I पावर किससे ज़्यादा होता है, CH3 ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये कार्बन चिल्लाएगा, ओ माय गॉड मेरे पे बढ़ा दिया। अरे भाई जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन ना तो एक्सेस को टॉलरेट करता है, ना कम टॉलरेट करता है, ना ज़्यादा वो उसके पास बर्दाश्त करने का लायक है, ना कम बर्दाश्त करने के लायक है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। अब जैसे ही ये +I ग्रुप ज़्यादा देगा, ये कार्बन चिल्लाएगा मेरे पे बढ़ा दिया, बगल वाला कार्बन कहेगा क्या बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, कंपनसेट कर। ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे। अब तो काम तमाम है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ वहाँ से बॉन्ड शिफ्ट कर गया, तो क्या बन गया यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो गया CH। जहाँ को जाएगा वहाँ पे निगेटिव, और जहाँ से जाएगा, यहाँ से जा रहा था यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ हो गया क्या C2H5। अब आपको पता ही है रिएजेंट में 2 पार्ट, एक निगेटिव दूसरा क्या पॉजिटिव। निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, निगेटिव के पास। और केमिस्ट्री का रूल कहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल कहता है, जब भी प्लस माइनस मिलता है तो बॉन्ड बनता है। सो यहाँ पे अपन आराम से बोल सकते हैं क्या भाई, CH3 निगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, और यहाँ C2H5। तो सर इसको भी तो दिखाओ आप, ये जो बनाए हो इसको भी दिखाओ इस तरीके से। तो चलो भाई एग्जाम्पल देख लो। अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल देता है तो CH3, यहाँ पे क्या है CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब इसका हम लोग HBr से करते हैं। चलो भाई HBr से करते हैं, टूटेगा तो क्या देगा H प्लस क्या Br-। अब आपको कुछ नहीं करना है, कैसे बनाना है टेक्निकल ढंग से। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वहाँ से बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाएगा। ये +I ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दिया होगा, कार्बन चिल्लाए ओ माय गॉड मेरे पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, तो क्या करेगा बगल वाला कार्बन कहेगा चल तेरे पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, मेरे से कंपनसेट कर, तू बॉन्ड भेज इधर, चला गया बॉन्ड। अब जब जाएगा तो जाने के बाद क्या हो गया भाई, जहाँ से जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ को जाएगा वहाँ पे निगेटिव। अब आपके पास मीडियम में क्या है, आपके पास H+ और Br- तो है, माइनस कहाँ जाएगा प्लस के पास, प्लस कहाँ जाएगा माइनस के पास। क्या बन गया भाई, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई CH2, यहाँ पे H। देखें कितना आसानी से हम लोग हैंडल कर लिए। अच्छा एक चीज़ और दिमाग में रखना है, देखिए परऑक्साइड इफेक्ट, HBr अगर रहेगा, ध्यान रखना है, HBr अगर आपके पास रहेगा है ना, और इसमें कोई भी परऑक्साइड अगर आपके पास, अभी खाली ध्यान रखिएगा, कोई भी परऑक्साइड अगर मौजूद रहता है तो वो AMCr को फॉलो करेगा, AMCr को ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ HI और अगर आपके पास HCl है तो इसमें परऑक्साइड अगर रहेगा भी तो नो इफेक्ट, परऑक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, सिर्फ HBr में परऑक्साइड रहेगा तो उसका इफेक्ट होगा और एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा। अभी इतना ही ध्यान रखिए। और ये किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ। अब देखो भाई यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड यहाँ CH2। चलो अब हम आगे चलते हैं, पहले हम लोग लेते हैं क्या HBr, आसानी से करेंगे भाई। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं HBr, कोई परऑक्साइड ले लो, H2O2 ले लो, हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर यहाँ पे क्या करते हैं HCl लेते हैं, और यहाँ पे फिर अगेन क्या करते हैं HCl और कोई भी परऑक्साइड ले लो, H2O2,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिएजेंट टूटेगा, H प्लस Br माइनस, क्या इसमें परऑक्साइड है? नहीं है। तो क्या करेगा? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? कम हाइड्रोजन के पास, इसके पास। पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? ज़्यादा के पास। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ पे CH, यहाँ आ जाएगा Br, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ पे H। ये किसको फॉलो किया? MCR, मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखो परऑक्साइड में क्या होता है? परऑक्साइड में क्या होता है? परऑक्साइड इफेक्ट के कारण क्या होगा? Br माइनस कहाँ जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट कहाँ जाता है? ज़्यादा के पास। सो यहाँ पे उल्टा बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे H चला जाएगा, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br आ जाएगा। ये फॉलो किया क्या? AMCR। ठीक है। अब जल देखो यहाँ पे ही टूटेगा तो क्या देगा? H प्लस और Cl माइनस। सिंपल सी बात है, मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा, निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? कम के पास। तो यहाँ पे आ गया क्या? Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? CH2, यहाँ पे H। लेकिन HCl में परऑक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता, अभी खाली इतना ही दिमाग में रखिए। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा, यहाँ H, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, और यहाँ पे Cl। ये किसको फॉलो किया? ये सॉरी एंटी मार्कोनिकॉफ करें, मार्कोनिकॉफ ही फॉलो करेगा, इसमें परऑक्साइड का इफेक्ट नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 H। ठीक है। ये भी मार्कोनिकॉफ को फॉलो किया, मार्कोनिकॉफ रूल को, और ये भी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया। मतलब एक बात, परऑक्साइड इफेक्ट जो होगा सिर्फ और सिर्फ HBr में होगा, इतना दिमाग में रखना है। और HCl रहे या HI रहे, उसमें कोई परऑक्साइड इफेक्ट नहीं होगा, और डायरेक्ट हम लोग क्या फॉलो करेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल। कभी कभी आपको क्या होगा ना, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा उठपटांग दे देगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से फिनाइल ग्रुप जोड़ दे। देखिए आपके NCERT में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन को हैंडल करना है ना, और HBr, तो कैसे हैंडल करोगे? तो दिमाग लगाओ। क्या करना है आपको एक काम करना है, यहाँ से डबल बॉन्ड को क्या करो? आइदर आगे शिफ्ट करो, एक केस और एक पीछे। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। अगर ये आगे शिफ्ट किया होता तो क्या होता भाई? यहाँ पे आगे शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे CH होता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जहाँ से जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होता? CH3 होता। ये किस केस से ले रहे हैं? पहला केस से। और अगर हम दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस से जाते हैं, मतलब इधर शिफ्ट कर रहा है, तो जहाँ से जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे CH, ठीक है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3। हम कुछ नहीं किए हैं, हम एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं। क्या कहिए? डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट किए, या तो पीछे जाएगा या आगे जाएगा। अब हमको यहाँ पे फोकस करना है कि कार्बोकैटायन जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, कार्बोकैटायन जहाँ से स्टेबल होगा, कार्बन एनायन का बात नहीं कर रहे हैं, कार्बोकैटायन जहां से स्टेबल होगा वहीं से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आ जाओ चेक करो। यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन में आ रहा है। इसका मतलब इसमें रिजोनेंस होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इसमें रिजोनेंस होगा। इसमें आइए, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव को देखना नहीं है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन में नहीं है। इसका मतलब ये शिफ्टिंग, सेकेंड वाला शिफ्टिंग जो होगा वो गलत है, फर्स्ट वाला शिफ्टिंग क्या है? सही है। अब हमको पॉजिटिव निगेटिव मिल गया, यहाँ से क्या आएगा? H प्लस Br माइनस। निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? निगेटिव के पास। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? आसानी से कहेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Br, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H, यहाँ पे क्या? CH3। IIT में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT में शायद, आई थिंक IIT 1999 में पूछा हुआ है, ठीक है, शायद, है ना, कंफर्म देख लेना आप लोग, लेकिन ये पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए। और अभी भी आया है CH, यहाँ पे क्या है? CH3, और इसके साथ यहाँ पे जोड़ दिया है क्या? OH, और इसका कह रहा है क्या? HBr। फिर वही केस करना है, कुछ नहीं है। ये बॉन्ड को आगे शिफ्ट करो एक केस, पीछे शिफ्ट करो। अब चेक करो, कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव। बताओ, यहाँ का पॉजिटिव इसके साथ रिजोनेंस में होगा, यहाँ का पॉजिटिव इसके साथ रिजोनेंस में नहीं होगा। इसका मतलब ऊपर वाला जो होगा शिफ्टिंग सही है, नीचे वाला गलत है। क्या बन जाएगा भाई? आसानी से कहेंगे कि सर देखो ये बन जाएगा, यहाँ OH रहने दो आप, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से जाएगा तो
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे CH3। मीडियम में हमारे पास क्या है, मीडियम में हमारे पास H प्लस है और क्या है Br- है। Br- कहाँ जाएगा, प्लस के पास, प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ बेंजीन रिंग बना दिए, यहाँ पे OH, इसके साथ जो है CH, यहाँ पे क्या गया Br, यहाँ पे आ गया CH, यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे CH3। इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। सो आई होप कि आप लोग को ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के बारे में जो स्लाइट आइडिया दिए हैं, फास्ट आइडिया दिए हैं, वो आपको समझ में आया होगा और कुछ टेक्निक बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। सो बढ़िया से आप लोग मेहनत करें, ठीक है, इसको बढ़िया से देखें, एक बार बढ़िया से देखें, समझें और क्वेश्चन करें। आई होप कि बढ़िया से आप लोग को समझ में भी आया होगा। मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।